प्रातः काल ही उठ जाते और उठ करके प्रातः काल ही सबसे पहले अपने माता पिता को प्रणाम करते। और प्रणाम भी कैसे? गोस्वामी जी कहते हैं कि नावहि माथा, अपने सिर को चरणों में झुका के प्रणाम करते हैं। आजकल के बच्चों जैसे नहीं, पहले लोग एकदम पांव स्पर्श करते थे, लेकिन थोड़ा जब जमाना मॉडर्न हुआ तो घुटने ही छू के काम चलाओ, ज्यादा झुकने की जरूरत नहीं है। महाराज कोई घुटना छू लेता, कोई पेट छू लेता, अब बताओ घुटना आशीर्वाद देगा क्या? तो ऐसा प्रणाम नहीं होना चाहिए। और चलो वो भी कम से कम ठीक है, कुछ तो प्रणाम ही नहीं करते, कुछ की तो इज्जत ही घट जाती है प्रणाम करने में। हम क्यों झुकने जाएं? प्रणाम करने के बहुत लाभ हैं। प्रणाम करने से हमारे भीतर का अहंकार समाप्त होता है, और जिसको हम प्रणाम कर रहे हैं उसके भीतर जो एनर्जी है वो हमें प्राप्त होती है। उसके भीतर जितनी सकारात्मकताएं हैं, उसने जीवन में अपने जितना यज्ञ अनुष्ठान पुण्य प्रताप जप तप जो भी किया है उसका फल हमें भी प्राप्त होता है। प्रणाम के बहुत लाभ है, इसलिए अपने बच्चों को खूब पढ़ाइए, खूब लिखाइए, लेकिन अपने सनातन संस्कृति से जोड़ के रखिए, अपने सनातन के संस्कारों से जोड़ के रखिए। वरना अगर ज्यादा मॉडर्न बनाएंगे तो वही बच्चे आप ही को छोड़ देंगे, आपको ही छोड़ के चले जाएंगे। भगवान राम की गाथा हम क्यों गा रहे हैं बैठ के? बात है त्रेता युग की, चल रहा है कलयुग, लेकिन फिर भी जगह जगह भगवान राम की गाथा हम आप गा रहे हैं। क्यों गा रहे हैं? भगवान के चरित्र के कारण। राम का चरित्र ऐसा है कि आज पूरा संसार, पूरा विश्व राम की गाथा गा रहा है। और रावण को गली गली जलाया जा रहा है। क्यों? सिर्फ एक अंतर है, राम मेरे चरित्रवान थे और रावण चरित्रवान नहीं था। इसलिए कहते हैं कि चरित्र बनाओ अपना। कहते हैं कि धन गया तो कुछ नहीं गया, धन गया तो कुछ नहीं गया, फिर आ जाएगा, फिर कमा लेंगे। स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, चलो डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाइयां देंगे, ठीक हो जाएंगे, ये दोनों वापस आ जाएंगे। लेकिन कहते हैं जिसका चरित्र एक बार चला गया उसका वो वापस नहीं आ सकता। जिसका सम्मान चला गया उसका सम्मान वापस नहीं आ सकता। इसलिए राम सिखाते हैं चरित्रवान बनो। लेकिन महाराज चरित्रवान बच्चे बनेंगे भी कहां से? बच्चे रामायण थोड़ी देखना पसंद करते, बच्चे तो मूवी देखना पसंद करते, और मूवी में फिर अद्भुत अद्भुत चीजें दिखाई जाएंगी। बच्चे वही फॉलो करेंगे, वही सीखेंगे, वही जानेंगे, वही फैशन करेंगे। और दुख की बात तो यह है महाराज कि आज के बच्चे, आज के बेटे, आज की बेटियां आमिर खान को, करिश्मा कपूर, कैटरीना कैफ को अपना आइडल मानते हैं। तो जब आपके जीवन में आपके आइडल ये 2 टके के हीरो हीरोइन होंगे तो महाराज आपके जीवन में चरित्र कहां से आएगा? कहां से संस्कार आएंगे? मानना है तो मेरे राम जी को अपना आइडल मानो, जो भगवान राम अपने पिता के एक वचनों को मान करके 14 वर्ष के लिए वन में चले गए। आप अपने माँ बाप के लिए 2 दिन जाकर के स्टेशन पे बैठ के दिखाओ, जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। तो उस राम को अपना आइडल मानो जिसने अपने पिता के वचनों का पालन करने के लिए 14 वर्ष वन में चले गए। जिस सीता मैया ने अपने पति का संग करने के लिए अपने ससुर के वचनों को मान करके, जो सीता मैया लाडली थी, दुलारी थी अपने पिता की, जिनके पांव कभी भूमि पर नहीं पड़ते, वो सीता मैया, वो दुलारी, क्या सीता मैया से भी कोमल किसी के पांव होंगे क्या? लेकिन वो सीता मैया अपने पति के संग में 14 वर्ष के लिए वन में चली गई।
उस सीता मैया को जब बेटियां अपना आइडल मानेंगी, तब जाकर के जीवन में संस्कार आएगा, तब जाकर के जीवन में उनका चरित्र आएगा। वरना ऐसे ही जो आजकल नग्न नाच हो रहा है वो तो होता ही रहेगा महाराज। कोई हीरो हीरोइन आ जाए, एकदम दिन भर लोग बैठे रहेंगे फोटो खिंचवाने के लिए, जैसे देवता आ गए। अरे महाराज, फोटो खींचना है तो अपने माता पिता की फोटो खींचो, सेल्फी लो उनके संग में। फोटो खींचनी है तो अपने गुरु के संग सेल्फी लो, बढ़िया। खींचना ही है तो चित्र मत खींचो, खींचना ही है तो चरित्र खींचो। चित्र खींचने से कुछ नहीं होगा, और चरित्र अगर खींचोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। इसलिए चरित्र खींचो, चित्र खींचने का कोई मतलब नहीं।